प्रिय विद्यार्थियों, आज का हम लोगों का विषय है विजयनगर साम्राज्य में चित्रकला तथा मूर्तिकला। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर तथा बुक ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में चित्रकला और मूर्तिकला का विकास हुआ। विजयनगर काल में चित्रकला संरक्षित कला नहीं है। चित्रकला मुख्यतः भित्ति चित्रों के रूप में मिलती है। यानी भित्ति चित्र का मतलब है दीवालों पर जो चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्राभास दो प्रकार के हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक का अर्थ यह है कि धर्म से संबंधित। धार्मिक रूप में उस मंदिर से संबंधित चित्रों का प्रयोग किया गया है। धार्मिक स्थलों में धार्मिक विषयों पर आधारित चित्राभास है। विषय चयन उस धर्म स्थल की, यानी जो विषय चुना जाता था, विषय चयन उस धर्म स्थल की मान्यताओं के अनुसार। अर्थात वैष्णव मंदिर में रामायण सामान्य विषय के रूप में स्थापित था, जबकि जैन मंदिरों में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। शैव मंदिर में शिव की लीलाओं से संबंधित, जैसे हम्पी के हजारा राम मंदिर में राम के जीवन का चरित्र अंकित है। अर्थात जैसे शिव भगवान से जो संबंधित मंदिर हैं, वहाँ पे शिव की लीलाओं का वर्णन मिलता है। तिरुक्त परितिक कुन्नरम के वर्धमान मंदिर में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और नेमिनाथ के जीवन संबंधी चित्र हैं। इडयूर के शिव मंदिर में वीरशैव आचार्य का जीवन चरित्र तथा शिव के पंचविंशति लीलाओं के चित्र हैं। गैर धार्मिक चित्रकला का अर्थ है कि सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्रों का वहां पर वर्णन किया गया है। गैर धार्मिक चित्रकला का पेज तथा अब्दुल रज्जाक ने उल्लेख किया है। ये विदेशी यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे। यह भी चित्राभास के रूप में है। इसमें सामान्य जनजीवन तथा पशु पक्षियों की आकृतियां विशेष रूप से वर्णित हैं। पेज के अनुसार राजमहल के कक्ष में हर प्रकार के सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्रों का वर्णन किया गया है। यहाँ तक पुर्तगालियों से संबंधित जीवन का भी वर्णन है। इसका उद्देश्य यह था कि रनिवास में रहने वाली महिलाएं सामान्य जनजीवन को समझ सकें। एक अन्य कक्ष में नृत्य मुद्राओं में महिलाओं के या स्त्रियों के चित्र बनाए गए हैं। संभवतः ये नृत्य की शिक्षा से संबंधित था। राजमहल के प्रवेश द्वार पर उनकी तथा उनके पिता का चित्र अंकित है। एक कक्ष की बाहरी दीवार पर युद्ध की देवी के समान स्त्रियां धनुष बाण लिए हुए खड़ी। अब्दुल रज्जाक के अनुसार अमीर वर्ग तथा नर्तकियों के घरों के सामने की दीवार पर सिंह, तेंदुए, बाघ तथा अन्य पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। पारिजात पहरणम के अनुसार विभिन्न पक्षियों जैसे हंस, कबूतर, फाख्ता के चित्रों से दीवारों को सुशोभित किया जाता था। वेंकट सेकेंड
जो कि अरविडू वंश का शासक था, पाश्चात्य चित्रकला से प्रभावित था तथा इसने पाश्चात्य चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया। ईसाई पादरी अलेक्जेंडर फ्रे तथा फांटे बोना ने वेंकट के दरबार में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए, जिनमें ईसा मसीह के जीवन के कुछ पहलू और ईसाई धर्म प्रचारक लोयोला तथा जेबियर के चित्र बनाए हैं। वेंकट सेकंड की भी प्रतिमा चित्रित की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में चित्रकला धार्मिक रूप में और गैर धार्मिक रूप में, साथ ही साथ पाश्चात्य चित्रकला का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में मूर्तिकला का भी विकास हुआ, जो इसकी एक मुख्य विशेषताओं के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मूर्तिकला विजयनगर साम्राज्य में एक संरक्षित कला थी। संरक्षित कला का अर्थ यह है कि इसे राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, जबकि चित्रकला को राजाओं का संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो मूर्तिकला एक संरक्षित कला थी विजयनगर साम्राज्य में। इसमें धातु तथा पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता था। धातु में कांस्य का यानी कांसे का प्रयोग कम होता था, पीतल तथा ताम्र का प्रयोग अधिक है। पीतल की बनी मूर्तियों में तिरुमलई के मंदिर में कृष्णदेव राय की प्रतिमा है। इसके अतिरिक्त चेन्नम्मा देवी तथा तिरुमला देवी की प्रतिमा भी बनाई गई है। वेंकट द्वितीय की एक ताम्र प्रतिमा है जो इस कला का अच्छा उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियां दो प्रकार की हैं। एक है देवी देवता की प्रतिमा तथा पौराणिक मूर्तियां। हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित विशाल प्रतिमा तथा पौराणिक अश्व की विशाल प्रतिमा है। दूसरे वर्ग की प्रतिमा शासक वर्ग से संबंधित है, यानी एक धार्मिक और पौराणिक है और दूसरी शासक वर्ग से संबंधित है, यानी यहाँ पे शासकों की मूर्तियां बनाई गई हैं। दूसरे वर्ग की प्रतिमा शासक वर्ग से संबंधित हैं। चिदंबरम के नटराज मंदिर में कृष्णदेव राय की पाषाण प्रतिमा है। मदुरै के पुदुमडम में मदुरा के 10 नायकों की प्रतिमा है, जो कि दक्षिण भारतीय मूर्तिकला का सुंदर एवं श्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में चित्रकला और मूर्तिकला का अत्यधिक विकास हुआ। थैंक यू।